हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ये हमारा थर्ड सेशन रहेगा और इससे पहले हमने 2 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखा था और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जितना भी इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो हमने फर्स्ट 2 सेशन में डिस्कस कर लिया है। बात करते हैं, ये हमारी प्लेलिस्ट है जो कि आपको फॉलो करनी है यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस ग्रुप में जो है वो आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बात करते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, पूरी दुनिया में डेवलपमेंट हो रही है, न केवल हमारे इंडिया में बल्कि वर्ल्ड, पूरे होल ऑफ वर्ल्ड में क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, जिस कारण जो है वो डिजिटलाइजेशन जो है वो काफी ज्यादा देखने को आपको मिला है। ठीक है, कि डिजिटल पूरी दुनिया जो है वो आपकी डिजिटल हो रही है। जो हमारा ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट करने का पेन पेपर वाला सिस्टम था, अब इसने रूप ले लिया है ई कॉन्ट्रैक्ट्स का। ठीक है, तो ऑल डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट जो भी हम डे बाई डे बनाते हैं, ठीक है, तो वो आपके होते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, और अलग अलग आपको लॉज देखने को मिल सकते हैं, डे बाय डे आपको अलग अलग जो है वो केसेस ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो कि ये बताता है कि ई कॉन्ट्रैक्ट की क्या कुछ वैलिडिटी रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है? सेक्शन 2H में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है आपका कॉन्ट्रैक्ट an agreement which is enforceable by law, that is contract। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन केस जब हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तब हम जानने की कोशिश करते हैं क्या ई कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो बोले कि ई कॉन्ट्रैक्ट भी वही है। ठीक है, कि जब हम बात करते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट की, द एसेंस ऑफ सेक्शन 2H is still sustained by only twinkling the mode of contract into existence। ठीक है, कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का मोड यहां पर बदल दोगे, जैसे पेन पेपर वाला सिस्टम था। अब यदि आप जो है वो ई कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ड्राफ्ट करोगे नेट आपके डिजिटली, तब हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ई कॉन्ट्रैक्ट। हेंस ई कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल अंडर द लॉ है और जिसको ड्राफ्ट या नेगोशिएट किया जा रहा है, एग्जीक्यूटेड किया जा रहा है डिजिटली, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, आपका ई कॉन्ट्रैक्ट। अनलाइक ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट जैसे हमारे थे पेपर पेन वाला सिस्टम था, उसको छोड़ के जब हम ई कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो डिजिटल ये जो ड्राफ्ट किया जाता है, ये प्रिपेयर किया जाता है, वो डिजिटली प्रिपेयर किया जाता, तब हम कहते हैं कि ये क्या है, आपका ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट थ्रू देयर इज अब्सेंस ऑफ फिजिकल मीटिंग। ई कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अब्सेंस रहता है आपका फिजिकल मीटिंग का। मीटिंग्स ऑफ माइंड होनी चाहिए, वो प्रेजेंट होनी चाहिए एब्सोल्युटली। ठीक है, चाहे आप किसी भी माध्यम से जो है वो ई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, गूगल मीट्स के माध्यम से कर सकते हो, थ्रू मेल कर सकते हो। ठीक है, द पार्टी जो है वो कम्युनिकेट होनी चाहिए विद द इंटरनेट और थ्रू द टेलीफोनिक मीडिया, उसके माध्यम से जो है वो पार्टी आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए। बट कम्युनिकेशन जरूरी है, बट ये है कि आप मोड को चेंज कर दोगे, यहां पर इंटरनेट के माध्यम से या टेलीफोन मीडिया के माध्यम से जो है वो आप कम्युनिकेट करो। एंड ई कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा स्टेप है जो कि ट्रेडिशनल पेन पेपर से जो है वो अलग, मतलब इससे अभी अब एट प्रेजेंट में ई कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि एग्जिस्टेंस होते हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के थ्रू। बात करते हैं व्हाट इज लीगल वैलिडिटी ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट की क्या लीगल वैलिडिटी रहती है? ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं, बोला है कि सेक्शन 10 में दिया गया है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सारी के सारे एसेंशियल जितने भी है, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, पार्टी की इंटेंशन होनी चाहिए क्रिएट करने की लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, बोला सब कुछ होना चाहिए, जो भी सेक्शन 10 में दिया गया सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन इन ट्रेडिशनल मैथड इन करंट इरा में हमें देखने को मिल सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा रहे हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट पेन पेपर को छोड़कर जो है वो डिजिटली मोड्स में जो है वो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और लीगल वैलिडिटी के जब हम बात करते हैं तो बोला है कि इन ऑर्डर टू फर्दर अंडरस्टैंड ई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगली रिकॉग्नाइज किए गए हैं अंडर हमारे इंडियन लॉ।
इट इज इम्पेरेटिव टू एम्फेसाइज नेक्सस आपको देखने को मिल सकता है सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बोला है यदि ये सारी एसेंशियल कंडीशन यदि फुलफिल हो रही है कॉन्ट्रैक्ट की जो कि सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई, तब सेक्शन 10A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 2000 में जो एक्ट बनाया, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, वो ई कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ही भले ही हो, तब भी ये क्या होगा, वैलिड होगा। बट इसके लिए क्या होने चाहिए, सेक्शन 10 की जो भी एसेंशियल है वो फुलफिल होते जाने चाहिए, ठीक है। और इस कारण जब ये फुलफिल करता हो सारे के सारे एसेंशियल, जैसे कि ऑफर हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रहा है, प्रॉमिस हो रहा है, ठीक है, तो पार्टी की लीगल की इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप मेंटेन करने की, साथ ही साथ क्रिएट करने की, साथ ही साथ उनका लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन हो रहा है, वो सब कुछ एसेंशियल कंडीशन जो भी है वो सेक्शन 10 में दी गई है, वो फुलफिल होती है। तो सेक्शन 10A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, लीगल रहेगा, ठीक है, वैलिड रहेगा। बात करते हैं सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोवाइड किए गए हैं कुछ एक एसेंशियल जो कि कॉन्ट्रैक्ट को क्या बनाते हैं, लीगली वैलिड बताते हैं। बोलिए मैंडेटरी है कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट करो जिसमें एसेंशियल जो भी है वो फुलफिल होनी चाहिए, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसेंट है, लॉफुल कंसिडरेशन है और लीगल रिक्वायरमेंट जो भी रहती है वो सब कुछ फुलफिल होनी चाहिए। अब बात करें सेक्शन 10A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बोला गया है कि आप जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, यदि आपने उसको फॉर्मुलेट किया गया है, बनाया है, फॉर्मुलेट किया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, तो ये क्या रहेगा, आपका वैलिड रहेगा। ये सेक्शन 10A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बताता है कि हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए हैं उनकी वैधता के बारे में ये बताता है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि सेक्शन 10A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बताता है कि वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि फॉर्म किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के, ठीक है। तो वहां पर बोला कि वेयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, यदि कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए, फॉर्मेशन किया जा रहा है, कम्युनिकेशन किया जाए थ्रू द प्रपोजल, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है कि यदि पार्टी चाहे तो उसको रिवोक भी कर सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है, और किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या सच अदर कॉन्ट्रैक्ट, सच कॉन्ट्रैक्ट shall not deem be unenforceable solely on the ground of electronic form or means was used for the purpose of contract, ठीक है। यहां पर बोला है कि सेक्शन 10 की यदि सारे के सारे एसेंशियल फुलफिल हो रहे हैं, तब हम सेक्शन 10A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1000 के अंडर हम इसे कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपका वैलिड है। इससे कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपका ट्रेडिशनल मेथड से बनाया गया है या तो आपका ई कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बनाया गया है। बस यदि सारे के सारे एसेंशियल फुलफिल हो रहे हैं, इट मींस कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपका वैलिड है। बात करते हैं सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, और इसके अलावा सेक्शन 10A ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये भी बात करता है, सेक्शन 10A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट भी ये बात करता है कि जो भी ई कॉन्ट्रैक्ट आप बनाओगे, यदि वो एसेंशियल जितने भी हैं हमारे सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए, यदि ये सारे के सारे एसेंशियल को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो सेक्शन 10A ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में इसे लीगली कहा गया है। लीगली ये क्या है, कानूनी प्रमाणिकता के बारे में ये बात कही गई है कि ये जो है वो डिजिटली जो भी एग्जीक्यूट किए जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, यदि ये सेक्शन 10 की एसेंशियल कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो ये आपके क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे। अब बात करें consequently when an agreement meet all essential condition of contract it cannot be denied the validity only the reason कि ये क्या है on electronic form में बनाया गया कि आप किसी एक अनुबंध को, किसी एक कॉन्ट्रैक्ट को इस ग्राउंड पर कि ये आपका इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बनाया गया, इसको इसकी वैलिडिटी को डिनाई नहीं कर सकते। यहां पर बोला कि ई कॉन्ट्रैक्ट जितने भी हैं यदि वो इनफोर्सिबल बाय लॉ है तो उनको किया जाएगा कंसीडर वैलिड, ठीक है, चाहे वो डिजिटली माध्यम से बनाए गए, चाहे आपके पेपर पेन के माध्यम से, मतलब ऑफलाइन माध्यम से जो है वो बनाए, तो ये सारे क्या रहेंगे, आपके वैलिड रहेंगे। प्राइमरी पर्पस क्या है, रिस्टोर करना लीगल रिसोर्सेस रिकॉर्ड्स इन द इवेंट ऑफ एनी ब्रीच देयरऑफ, ठीक है, लीगल वैलिडिटी का प्राइम पर्पस ये रहता है। अब हम बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, तो इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि
वैलिडिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करता है। यहाँ पर सेक्शन 65B में कहा गया है प्रोनाउंस एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंटेन की गई है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, ठीक है, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में हो, चाहे पेपर के फॉर्म में हो, चाहे वो स्टोर करी गई है, चाहे वो रिकॉर्डेड है, चाहे उस कॉपीड और ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मीडिया के माध्यम से, चाहे वो कंप्यूटर में है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक डॉक्यूमेंट की तरह जो है हम यूज कर सकते हैं और उसको डीम्ड किया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट है और उसको हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं और कोर्ट के द्वारा ये एक एडमिसिबल एविडेंस रहेगा। ठीक है, यदि आपने इस तरीके का कोई भी रिकॉर्ड या इधर प्रिंटेड है, पेपर है, स्टोर है या रिकॉर्डेड या कॉपीड है ऑप्टिकल मैग्नेटिक मीडिया में जो कि कंप्यूटर में है, तो यदि आपने वो डॉक्यूमेंट दे दिया, ठीक है, उसे हम डॉक्यूमेंट की तरह जो है वो डीम्ड करेंगे और कोर्ट जो है वो इसे एडमिसिबल करेगा एज एविडेंस और इसके बाद दोबारा से किसी पर्सन को ये बोलना नहीं चाहेगा कि आप इसका ओरिजिनल लेके आओ, यदि किसी के पास इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा एविडेंस है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट की। तो ई कॉन्ट्रैक्ट से स्पेसिफिक नेचर ऑफ बिजनेस में जो है वो ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस में तो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि एग्जीक्यूट किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। ठीक है, और सबसे पहले आता है श्रिंक रैप एग्रीमेंट। ठीक है, आपको मतलब आप एक ऐसा समझ के चलो कि ई कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ऑटोमेटिक ही बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी वेबसाइट पर जो है वो विजिट कर रहे हैं तो वहां पर आप लॉग इन कर रहे हो, मतलब आप अपनी असेंट दे रहे हो, ठीक है, तो आपको इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेंगे। श्रिंक रैप होता है, क्लिक रैप होता है, ब्राउजर रैप होता है, स्क्रॉल रैप होता है, शाइन एंड रैप एग्रीमेंट होता है। बात करें श्रिंक रैप एग्रीमेंट, श्रिंक रैप एग्रीमेंट जो है वो एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, जो कि टर्म एंड कंडीशन को आप जब क्या करते हो, जो भी टर्म एंड कंडीशन जो कि पैकेज किसी भी प्रोडक्ट में के बाहर जो है वो इसके प्लास्टिक रैप में जो है वो जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है। ठीक है, तो ये ऐसी टेक्निक है इंक्लोजिंग द प्रोडक्ट ऑन जो कि आपका प्लास्टिक रैप लगा है उस पर, उसे हम कहते हैं आपका श्रिंक रैप। ठीक है, कि जो कि डिक्लेयर करता है कि कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, ठीक है, इट इज बाउंड बाय ई ULA। ठीक है, यहां पर बोला है कि एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट के बारे में ये बात करता है। जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो और आप उसके बाद में यूजर बन जाते हो, तो इंटरेस्टिंगली दिलचस्प बात यह है कि एक्सेप्ट किया जाता है। जब एक पर्सन जब उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करता है, इट मीन्स कि आपने उस सारी की सारी जो भी बाहर आपके प्रोडक्ट में कुछ भी लिखा है, आप उस टर्म एंड कंडीशन को पढ़ चुके हो और आपने उसको एक्सेप्ट किया है। इट मीन्स कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। अदर वंस द प्रोडक्ट इज परचेज अलोंग विद द पैकेजिंग बीइंग रिप्ड और यूटिलाइज। फॉर एग्जाम्पल के लिए श्रिंक रैप एग्रीमेंट का एक एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर ड्राइव। क्लिक ब्लैप एग्रीमेंट क्या होता है? क्लिक ब्लैप एग्रीमेंट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट होता है जो कि यूज फॉर द सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग वेबसाइट। जब आप जो है वो सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग के थ्रू उसको यूज करते हो, वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो या अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप जो यूज कर रहे हो किसी को भी, ठीक है, किसी वेबसाइट को यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर जो यूजर होता है ना, जब वो लॉग इन करता है किसी भी वेबसाइट में, जब आप लॉग इन करते हो तो ऑटोमेटिक ही वहां पर आपकी प्राइवेसी, आप जो है वो उनके टर्म कंडीशन को, प्राइवेसी पॉलिसी को, इट मीन्स कि आप उसमें लॉग इन कर रहे हो। जब आप मेल के थ्रू लॉग इन कर रहे हो, वहां पर ऑप्शन आता है ना कि चाहे आप मेल के थ्रू लॉग इन कर रहे हो, चाहे आप जो है वो अपना मोबाइल नंबर डाल के जो है वो लॉग इन कर रहे हो। इट मीन्स कि आप जो है वो उस वेबसाइट की टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी को अच्छे से जो है वो पढ़ चुके हैं और उसके बाद आपको उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और यूजर एज अ लीगल कंसेंट, और आप जो है वो अपनी कंसेंट वहां पर दे रहे हो। तो ये होता है क्लिक ब्रैप एग्रीमेंट। ऑटोमेटिक ही क्या बन जाता है, कैसा एग्रीमेंट बन जाता है। थ्रू द यूजर इज इंटीमेटेड द in the method about the existence of certain term and condition and required to accept the same. There is no power of negotiation. यहाँ पर कोई पावर नहीं होती नेगोशिएशन की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए
आप जब Amazon, फ्लिपकार्ट या इस तरह से कोई भी वेबसाइट पर आप जो है विजिट करते हो, तो वहां पर आप जो है वो आई एग्री के ऑप्शन पर जब क्लिक करते हो, तो ये क्या होता है कि एक बाउंड, मतलब एक, जब आप आई एग्री पर जो है वो क्लिक करते हो तो ये बताता है कि आप बाउंड हो बाय द लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, प्रोमिनेंट एग्जाम्पल क्या है, जैसे क्लिक ब्रैप एग्रीमेंट के और Amazon, फ्लिपकार्ट, ठीक है, ये सब। अब ब्राउज ब्रैप एग्रीमेंट क्या होता है, जब आप ब्राउजर के माध्यम से किसी भी ऑनलाइन, मतलब किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या किसी तरह के कोई एप्लीकेशन में एंटर करते हो, ठीक है, तो ये क्या है, आप द ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लाइसेंस एग्रीमेंट कॉमनली यूज करता है आपका वेबसाइट और नोटिस। कई बार क्या होता है ना कि कोई कोई जो ब्राउजर हैं, तो किसी किसी पर्सन ने जो है उसका लाइसेंस लेके रखा होता है, ठीक है, तो जब वो यूज करता है मोबाइल से अपनी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन से, तो वो टर्म एंड कंडीशन जो है वो उसको प्रोवाइड की जाती है हाइपर लिंक के माध्यम से। जब आपने देखा होगा कई बार जो है वो हम लोग फ्री भी उन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई भी ब्राउजर ओपन करते हो तो उसमें कुछ सर्च करते हो, उसके बाद हाइपर लिंक में हमें चीजें दी जाती हैं इन सम पार्ट ऑफ द वेबसाइट, जो कि उस हाइपर लिंक के अंदर होता है। जब आप क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक ही वो अपनी नेक्स्ट पेज में जो आपको लेके चला जाता है, ठीक है, तो देर इज नो प्रोसीजर टू असेंट और रिजेक्ट द टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। एट द वन सेट आपने जो है वो यूज कर लिया उसको, आपने उसको क्लिक कर दिया, इट मीन्स कि आप अवेयर हो सच टर्म से, और स्क्रॉल डाउन जब कर रहे हो या डबल क्लिक उसको बार बार क्लिक कर रहे हो, इट मीन्स कि आप जो है वो उस टर्म एंड कंडीशन का आपको फुल नॉलेज है। बात करें स्क्रॉल रैप एग्रीमेंट की, तो स्क्रॉल रैप एग्रीमेंट क्या होता है कि आप उसको यूज कर रहे हो, स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, द लाइसेंस एग्रीमेंट है आपके पास, ठीक है, और एम्प्लाइंग दैट इट हैज रीड बाय द यूजर, कि आप फिर भी जो है वो रीड मोर, कुछ ऐसी वेबसाइट आपको फ्री में भी देखने को मिल सकती है जहां पर जो क्या कर सकते हो, आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप वहां पर सर्च करते हो और स्क्रॉल डाउन करते हो, आपको जानकारी मिलती है और जानकारी मिलती है, अब और ज्यादा स्क्रॉल डाउन करते हो उसको, तो इट मीन्स क्या होता है कि आप ऑटोमेटिक ही उस जानकारी से या उस टर्म एंड कंडीशन को जो बिफोर दे कैन गिव देयर असेंट और रिजेक्शन जो है वो चाहिए थी, आपने उसको या तो असेंट कर दिया है या आपने उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। साइन ब्रैप एग्रीमेंट क्या होता है ना, कई बार जो है वो आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट में जाते हो या कोई भी ऐप ओपन करते हो, तो वहां पर आपको साइन इन का ऑप्शन आता है, तो ये एक काइंड ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने एक बार साइन कर दिया, इट मीन्स कि आपने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी वहां पर, ठीक है, आपने उस प्रोडक्ट ने, उस वेबसाइट ने या उस ऐप ने जो है आपकी एक्सेप्टेंस को जो है वो ले लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के माध्यम से क्या कर रहे हो, अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है, ऐसे सिग्नेचर जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, डिजिटल माध्यम से जो है वो बनाए जाते हैं, और द डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इज वेरिंग द लेवल अक्रॉस द ग्लोब। ये एसेंशियल है टू इंश्योर करना द वैलिडिटी ऑफ ई सिग्नेचर अहेड द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट डिजिटली, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है स्टैंपिंग और ई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 में स्टैंप ड्यूटी जो है वो बताई गई है किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर, बोले द टर्म इंस्ट्रूमेंट एवरी डॉक्यूमेंट में जो है वो, कि प्रत्येक दस्तावेज में जो है वो ये शब्द जो है वो आपका आता है, जिसमें यदि आपको राइट है उस डॉक्यूमेंट, एवरी डॉक्यूमेंट विच हैव अ राइट, ठीक है, जिसमें आपका विनिमय बिल, शाख पत्र, चेक, वचन पत्र या लेंडिंग बिल या बीमा पॉलिसी, इस तरह का आप जो है एक्सचेंज करते हो, या लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया या इंश्योरेंस पॉलिसी, ट्रांसफर, शेयर प्राइस, ठीक है, इस तरह से जो है वो आपको स्टैंप लगाई जाती है। तो आप स्टैंप लगा, जो ई स्टैंप लगाई जाती है, तो इट मीन्स वहां पर भी क्या हो रही है, एक्सेप्टेंस हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ठीक है। कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस पर जब स्टैंप ड्यूटी लगाई जाती है, तो ये क्या ऐसा बन जाता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है जो कि शो कर रहा है यहाँ पर जो है वो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन गया, ठीक है। और बोला है कि इट शुड बी नोटेड दैट अ डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो इंक्लूड करता है एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज डिफाइन, क्या है सेक्शन 2
1 सब क्लॉज टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इन इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्टैम्प्ड होते हैं बाय टेकिंग अ प्रिंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन स्टैम्प पेपर by the method of the printing by the method of the e-stamping through the procurement of the stamp duty certificate। कि स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है, मोहर लगाई जाती है। जैसे आप कहीं भी जाओ तो आप जो है वो स्टैम्प ड्यूटी मतलब हाँ, जब आप किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाते हो ना तो उस पर स्टैम्प लगाई जाती है, ठीक है। या आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, यदि वो स्टाम्प पेपर पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, तो वो होता है आपका स्टैम्प ड्यूटी को बताता है कि इतनी परसेंट इतनी बोले से 100 स्टैम्प ड्यूटी लगाई थी, मतलब 100 रुपए का जो स्टाम्प पेपर लगाया था जिस पर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। तो इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और यदि आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, उससे ज्वाइन कर सकते हैं।